फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ, तेरी आशीष पाते जहाँ। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ही ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी फादर्सगण, आज हम इस पास्का के दिन का छठवां रविवार मना रहे हैं। इस इतवार के दिन प्रभु यीशु हमें आश्वासित करते हैं, उनके जाने के बाद वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा का दान प्रदान करेंगे। इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपनी पाप का स्वीकार करें, जिससे हम पवित्र आत्मा को स्वीकारने के लिए और यह बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुमारी मरियम से और सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब ईश्वर की स्तुतिगान करें। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परिम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने और विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। प्रेरित चरित। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहाँ मसीहा का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनाते अथवा उन्हें स्वयं दिखाते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकालते थे और अनेक अधगोरिग तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिया और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य होगा हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उनके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। हालेलुया। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरी महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ। संत पेतरुस का पहला पत्र। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं,
उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण के निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मरे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्सगण, सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पुनरुत्थान काल का 6वां इतवार मना रहे हैं। आज के सुवार्ता का विषय पवित्र आत्मा की दिव्य उपस्थिति की घोषणा है। इस वादे उत्पत्ति का पता यिर्मयाह और इज़ेकिएल के जुना करार की किताबों से लगाया जा सकता है। नबियों ने उनके दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक नई वाचा, एक नया शब्द, एक नया वादा किया था। उसने अपने चुने हुए लोगों के भीतर अपने कानून को रखने का वादा किया। यह उनके दिलों पर लिखते हुए वह उनका ईश्वर हो सकता है और वो लोग उनके हो सकते हैं।
उन्होंने अपने लोगों के भीतर एक नई मानवीय भावना रखने का वादा किया। उनके भीतर जो पत्थर के दिलों को हटाने के लिए और उसे मांस का दिल देने के लिए, आज का जो सुसमाचार हमें अभी अभी सुना, उस सुसमाचार में कलीसिया के लिए चिंता के बारे में बताता है। यीशु इस दुनिया को छोड़कर अपने पिता के पास लौटने वाले थे और उस समय अपने प्रेरितों को वो अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें पवित्र आत्मा भेजने का वादा करता है, आश्वासन देते हैं। यह उन्हें बताता है कि वह उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी आत्मा समय के अंत तक कलीसिया के साथ रहेगी। आज के पहले सुसमाचार में, पहले पाठ में, यरूशलेम में शुरुआती चर्च के उत्पीड़न से फिलिप समारिया में सफलतापूर्वक प्रचार करता है और प्रेरितों को उन पर हाथ रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। आज के दूसरे पाठ में पेत्रस हमें कहते हैं कि मसीहा ने हमारे पापों के लिए एक बार सभी लोगों के लिए, अधर्मियों के लिए, धर्मी व्यक्ति सभी ईश्वर को पाले और अपनी पीड़ित और अपने सभी समस्याओं को हटाए। जिस यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा अपने पाप को नष्ट किया और अपने आत्मा के द्वारा हमें जीवित कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने प्रेरितों की पूर्व तैयारी करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उनकर छोड़कर जाने का और जो मृत्यु उनके नजर में दिखाई दिया जाता था, उनके बारे में प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को पूर्व तैयारी करने के लिए जो परेशानियां उनके जीवन में आने वाले हैं, उस समय उन्हें वो अकेले नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो हमेशा उनके साथ रहने का वादा करते हैं। जिन परिस्थितियों से प्रेरितगण जा रहे थे कि यीशु को अपने मरण के लिए, मृत्यु के लिए सामना करना है, उन परिस्थितियों से जाते हुए उनकी सोच विचार में बदलाव लाने का यीशु प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब ऐसे परिस्थितियों से जाते हैं, हमारे जीवन में भी जब परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, हमारे जीवन में दुख, महामारी या मृत्यु जिस बड़े मात्रा से हमारे सामने खड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में हम एक प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों से जाते हैं। उन परिस्थितियों में आपके लिए 5 महत्वपूर्ण जो बदलाव हमारे जीवन में आते हैं
हम जब परिस्थितियों का सामना करते हैं, पहली होती है कि हम एक डिनायल मोड में होते हैं, इनकार करते हैं कि ये मेरे जीवन में हो नहीं सकता, मैं पीड़ित या महामारी या कौन से भी प्रकार के बड़ी चिंताओं में और समस्याओं में नहीं हो सकता। जैसे कौन सा भी अल्कोहलिक अपने जीवन में वो इनकार करते हैं कि मैं पीने वाला नहीं हूं, मैं नहीं पीता। ये इनकार एक जो परिस्थिति होती है उनको स्वीकार करने से वो अपने आप को तैयार नहीं होते। दूसरी परिस्थिति है कि हम सवाल खड़े करते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ये सब कठिनाइयां क्यों आई है, हमारे जीवन में महामारी क्यों आई है, हमारे जीवन में बेकारी गरीबी क्यों आई है। एक पूरे सवाल हम खड़े करते हैं और उनका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तीसरी परिस्थिति है कि हमें उन जवाब नहीं मिलते तो हमारे मन में एक रोष, एंगर तैयार होता है कि भगवान जब है तो एक परिस्थिति क्यों निर्माण करते हैं। Why there is so much of evil? Why there is so much of sickness? हमारे जीवन में महामारी क्यों, संकट क्यों, बेकारी क्यों, गरीबी क्यों? इसके बारे में जब हमें जवाब नहीं मिलते तो हम एक रोष निर्माण करते हैं। जब हमें वो जवाब नहीं मिलते तो आखिरी में हम एक निसहायता परिस्थिति में जाती है। चौथी परिस्थिति की हेल्पलेसनेस, कि अभी कुछ नहीं हो सकता, जो हुआ है वो होने दो, रहने दो, करने दो, ऐसी भूमिकाएं हम निभाते हैं। निसहायता कि कोई भी हमारा सहारा नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। ये निसहायता स्वरूप से हम जाने के बाद आखिरी पांचवी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो जो है वो स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो ही हम उस परिस्थिति को मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए ये आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को अपने मृत्यु के बाद बड़े परेशानियों से जाने के लिए तैयार करते हैं। उनके दिल में ढेर सारे सवाल आते हैं जो प्रेरित कर प्रभु यीशु को ये स्थिति में देखना नहीं चाहते थे, बल्कि यीशु ने उन्हें जो आश्वासन दिए, उन्हें एक नई आशा का किरण दिखाया, एक नए जीवन का पर्व दिखाया कि पुनरुत्थान के बाद मैं अपने लिए मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा आपको देने वाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु ये वादा निभा रहे हैं, या आश्वासन पूरा कर रहे हैं कि आज हम जब बड़े समस्याओं से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बेकार हुए हैं, अपने रोजी रोटी खो चुके हैं, मजदूर लोग काम न होने के कारण
शहर छोड़ के अपने गांव चले जा रहे हैं। लोगों के सामने बहुत सारे कठिनाइयां दिखाई देती है और उन परिस्थिति में प्रभु यीशु हमें भी आश्वासित करते हैं कि आप लोग जब इस दिक्कतों से जा रहे हैं, इस सभी परेशानियों जब हम महसूस कर रहे हैं, आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं, कल हम क्या होगा ये जान नहीं सकते, उसी में ही प्रभु यीशु हमें आश्वासित करते हैं कि मैं मेरा आत्मा आपके लिए छोड़ देता हूं। आज जो प्रभु यीशु ने वादा किया कि वह अपने शिष्यों की देखभाल जारी रखेगा, वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें अनाथ या पिताहीन नहीं छोड़ेगा। हालांकि वह उन्हें पवित्र आत्मा के उपस्थिति में जीने और कठिनाइयों को सामना करने को शक्ति देगा। उनके पुनरुत्थान के बाद उनके पास वो जल्दी से जल्दी आएगा। वह उनसे वादा करता है कि अपनी आत्मा के माध्यम से वो उनके साथ, उनके पास रोज, हर दिन, हर पल रहेगा और इस तरह अपने प्यार को प्रकट करेगा और उनकी कृपा की प्रचुरता में उन्हें स्थान देगा। निश्चित रूप से वह समय के अंत तक उनके साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हम सभी प्रार्थना करें कि जिस कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं, उस कठिनाइयों में ईश्वर हमारे साथ दे। पवित्र आत्मा हमें श्रद्धा में, प्रार्थना में बने रहने का कृपादान दे, जो हमारे संत पिता फ्रांसिस हमें कहते हैं कि इस समय समस्याओं से जाते हुए, इस प्रलय से जाते हुए हम ईश्वर पर निर्भर रहे, ईश्वर की कृपा मांगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। यही प्रार्थना हम आज के इस याग में करते हैं। हम सब मिलकर हमारा विश्वास एक साथ प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के साथ गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों के न्याय करने में आएगी। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पास्का के अंतिम रविवार में यीशु प्रेम की आज्ञा को दोहराते हैं और इसके अलावा यीशु पवित्र आत्मा के वरदान का वादा भी करते हैं। ईश्वर के इस असीम प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे पास्का के उत्सव से प्रेरित होकर सुसमाचार के बीज को नए रास्ते में बो सके, जैसे फिलिप ने सामरिया में किया था। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सके, ताकि हमारे बीच में प्रेमहीन परिवार, प्रेमहीन विवाह, प्रेमहीन जोड़े और प्रेमहीन समुदाय न हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई परिवारों के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने के दायित्व को
परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करे। जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार करे और बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे जाति, धर्म, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव न करें। हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस ख्रिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी यीशु के शब्द से प्रोत्साहित होकर खुद को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य तैयार कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी प्रार्थनाओं के लिए, परिवार की, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना विनंतियां, हमारे धर्म प्रांत के लिए, पूरे कलीसिया के लिए हम अपने प्रार्थनाएं विनंतियां ईश्वर के चरणों पर रखें। हे दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें पवित्र आत्मा को उपहार के रूप में देने का वादा किया है। हमें यह वर दीजिए कि हम यीशु द्वारा दिए गए प्रेमाज्ञा को ईमानदारी से निभा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन, कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। दाख रस रोटी मैं लाया, अपना ले भगवान। प्यार से स्वीकार कर ले तुच्छ सा बलिदान। दाख रस रोटी मैं लाया, अपना ले भगवान। प्यार से स्वीकार कर ले तुच्छ सा बलिदान। तेरे ही शरणों में स्वामी शांति है महान। दे प्रभु चरणों में अपने प्रेम का सम्मान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने मस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम लगा चुके हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं।
इसलिए पास्का के आनंद में विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग में समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मिलने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मिलने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मिलने तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं शीघ्र हूँ कि आप यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे तो मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने परिवार में प्रार्थना करते हुए यीशु का शरीर स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम साथ बोले। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन की
पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलद्रुप बने और हृदय से साहस का संचार करे। यह विनय कृपापूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का ऋण किया और आप लोगों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भी दे। आमीन। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। Go in the peace of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thanks be to God. Hallelujah.